हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड कक्षा का सुलभ भारती मराठी। इसका पाठ क्रमांक है 13 और नाम है आमचा वर्ग, यानी कि अवर क्लासरूम, या फिर आप कह सकते हैं हमारा वर्ग या हमारा क्लास। तो यहाँ पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ बच्चे हैं, यानी कि ये किसी स्कूल के क्लासरूम का पिक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ लड़कियाँ और लड़के जो हैं वो क्लासरूम की सफाई कर रहे हैं। नीचे कोई बोर्ड पे सुविचार लिखा हुआ है और अभी हम पाठ में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऐका म्हणा, मतलब आपको सुनना है और बोलना है। मी धनू, मी तिसरीत आहे, हा माझा वर्ग। अभी यहाँ पे जो लड़की है वो क्या कह रही है, मैं धनु हूँ, मतलब मेरा नाम धनु है। मैं तीसरीत आहे, यानी मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही हूँ, थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ। हा माझा वर्ग, यानी कि ये मेरा क्लासरूम है, ऐसे। आम्ही आमचा वर्ग साफ करायचे ठरवले। अभी ये लड़की क्या कह रही है कि आम्ही मतलब हम सब ने, हमारा वर्ग मतलब हमारा जो क्लास है उसे साफ करायचे ठरवले। ठरवले मतलब क्या, डिसाइड करना, या फिर हमने तय कर लिया है कि हमारा जो क्लासरूम है उसे हम साफ करेंगे। मी वर्ग उघडला। अभी ये जो धनु है उसने क्या किया, वर्ग उघडला, यानी जो क्लासरूम है उसका दरवाज़ा देखो वो ओपन कर रही है ना। पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं कि जो धनु नाम की लड़की है वो क्लासरूम का दरवाजा है जो ओपन कर रही है। एरिना ने खिड़की उघडली। अभी एरिना नाम की जो लड़की है उसके बगल में देखो वो क्या कर रही है कि जो क्लासरूम है उसकी वो खिड़की खोल रही है। उघडली मतलब खोल देना। मनीष ने झाड़ू घेतला, वर्ग झाड़ला। अभी यहाँ पे देखो मनीष नाम का जो लड़का है उसने क्या किया है, सफाई करने के लिए झाड़ू लिया है और उसने वर्ग को झाड़ला। मतलब वर्ग झाड़ला यानी क्या, उसने जो पूरा क्लासरूम है उसको साफ कर लिया। आपण करतो की नाही, घरी झाडू घेतो आणि पूर्ण रूम साफ करून घेतो, त्याला आपण काय म्हणतो, घर झाडून घेतलं। तसं यांनी इथे वर्ग झाडला। चिनप्पा ने जीना झाड़ला। अभी चिनप्पा नाम का जो ये लड़का है उसने क्या किया, जीना झाड़ला। अभी जो ये स्टेयरकेस है उसे मराठी में क्या कहते हैं, जीना कहते हैं। झाड़ला, झाड़ला यानी साफ कर लिया, झाड़ू से उसका जो भी कचरा रहेगा, डस्ट रहेगा, वो उसे क्लीन कर दिया। फरीदा, मदन यांनी कचरा भरला। अभी यहाँ पे जो दो बच्चे हैं, फरीदा ये लड़की का नाम है और मदन इस लड़के का नाम है। इन्होंने क्या किया, जो भी कचरा जमा हो गया था, कचरा यानी कि जो गार्बेज है वो कचरा था, वो उन्होंने डस्टबिन में भर दिया। एकनाथ ने बाके पुसली, कपाट पुसले। अभी एकनाथ नाम का ये जो लड़का है उसने क्या किया, बाके, बाके मतलब क्या, जो बेंचेस रहते हैं, आप बच्चों को बैठने के लिए स्कूल में जो बेंचेस रखे रहते हैं ना, तो उन बेंचेस को मराठी में क्या कहते हैं, बाक। और यहाँ पे बहुत सारे बाक है इसीलिए उसे कहा जाता है बाके। तो इस एकनाथ ने बाके पुसली, पुसली यानी क्लीन कर दी, कपड़ा लेके उसे साफ कर लिया। कपाट पुसले, अभी इसी रूम में उनका कपाट है तो उस कपाट को भी एकनाथ ने ही साफ किया, या फिर आप कह सकते हैं एकनाथ नेच कपाट पण पुसले। मीना ने फळा पुसला। अभी जो मीना नाम की लड़की है उसने क्या किया, जो ब्लैक बोर्ड है उसे क्लीन कर दिया। फळा यानी ब्लैक बोर्ड, तो इसने फळा पुसला। खडू ने फळ्यावर सुविचार लिहिला। अभी इसने क्या किया, खड़ू यानी चौक ले लिया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक सुविचार लिखा। सुविचार मतलब क्या, अ गुड थॉट। तो उसने क्या सुविचार लिखा है, देखो नीचे उन्होंने पिक्चर के नीचे दिया हुआ है सुविचार। सुविचार में क्या लिखा है, स्वच्छ वर्ग, सुंदर वर्ग। सुविचार यानी क्या, गुड थॉट, और स्वच्छ वर्ग मतलब क्या, एक क्लीन का क्लासरूम। जो क्लासरूम है वो कैसा है, क्लीन है। और सुंदर वर्ग का मतलब है ब्यूटीफुल क्लासरूम। तो इस तरह से उसने बहुत ही प्यारा सुविचार ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। आप लोग भी लिखते हो कि नहीं, ब्लैक बोर्ड पे, आपके क्लास के ब्लैक बोर्ड पे एक गुड थॉट हमेशा लिखा हुआ रहता है, चाहे तो बच्चे लिखते हैं या फिर टीचर्स लिखते हैं। काशीनाथ ने दरवाज़ा पुसला। अभी काशीनाथ का नाम का ये जो लड़का है
वो क्या कर रहा है, देखो वो दरवाजे को क्लीन कर रहा है, उसके हाथ में भी एक कपड़ा है और उस वो दरवाजे को वो साफ कर रहा है। सारा वर्ग साफ झाला, सारा यानी कि पूरा का पूरा जो भी क्लासरूम है वो अच्छे से साफ हो गया, क्लीन हो गया। आम्हाला खूप आनंद झाला, और ये बच्चे क्या कह रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो गई, क्योंकि जो भी क्लासरूम में डर्ट थी, डस्ट थी या गार्बेज था, कचरा था, वो सब इन बच्चों ने अच्छे से क्लीन कर दिया, झाड़ू लगा के या फिर कपड़े से या फिर अच्छे से बेंचेज जो है वो लाइन में खड़े करके वो अच्छा करते हैं। हम लोग कभी घर का भी सफाई करें या क्लासरूम का भी सफाई करें तो अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ देखने में तो हमें खुशी होती है ना, और अगर वो सफाई हमने खुद की है तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होती है। इसीलिए इन बच्चों ने क्या कहा कि सारा वर्ग साफ झाला आणि आम्हाला खूप आनंद झाला, पूरा का पूरा क्लासरूम साफ करने की वजह से हमें बहुत ही खुशी हो गई है। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा पाठ हमने आज पढ़ लिया है, और इसके पिक्चर्स कुछ नीचे दिए हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। ये है खिड़की, खिड़की तो आपको पता ही है, तो इसको ऐसे लिखते हैं खिड़की। अगला जो है ब्रूम, ब्रूम को क्या कहते हैं, झाड़ू। फिर नेक्स्ट है बेंच, बेंच को क्या कहते हैं, बाक। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को मराठी में कहते हैं फळा। चौक को मराठी में कहते हैं खड़ू। और ये जो डोर है इसे मराठी में कहते हैं दरवाज़ा। और बगल में यहाँ पे स्टेयरकेस दी गई है जिसे कहते हैं जीना। तो ये हो गए पिक्चर और उनके कुछ नाम, और आपने ये पूरा पाठ है वो अच्छे से पढ़ लिया है, सुन लिया है और समझ भी ले लिया है। आप एक दो बार इसे पढ़ लेना ताकि आपको इसके वर्ड जो है वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी और लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चैनल को शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर लेना। अगर कोई लेसन आपको नहीं मिले हैं तो आप चैनल को विज़िट कर सकते हो और वहाँ पे प्लेलिस्ट दी है, तो प्लेलिस्ट में आपको आज तक जितने भी थर्ड स्टैंडर्ड मराठी के लेसन्स या कविताएं दी है वो सारी उसमें डाली हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हो। थैंक यू सो मच।